हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। ओके, सो आई स्टार्टेड। व्हाट इज़ एलसीएम? द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज़ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम इसको फैक्टर भी बोल सकते हैं। एलसीएम हम टू वेज से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड होता है हमारा डिवीज़न मेथड। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. So I taking an example for finding the LCM is 12, 24 and 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो हम हर डिजिट का अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब सेकेंड का 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नाउ 36, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 ज़ा 9, 3 से 1। नाउ वी राइट इट। 12 के फैक्टर क्या क्या? 12 के फैक्टर मतलब कि 12 के मल्टीपल क्या क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये हमारा तीनों में सेम आ रहा है, तीनों में सेम है, ये भी हमारा तीनों में सेम है, और ये लास्ट वाला 3 भी हमारा तीनों में सेम है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो हमारे लेफ़्ट बचे हुए होते हैं इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। नाउ इसके एलसीएम आएगा हमारा 72। ओके, चलो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ कि एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर फैक्टर। इसको हम दो वेज से सोल्व करते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा डिवीज़न मेथड से। मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, अब हम इसको डिवीज़न मेथड से सोल्व करने वाले हैं। तो डिवीज़न मेथड से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो, ये जो हमारे जितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं जिनका ये हमसे एलसीएम फाइंड आउट करवाने हैं, इनको सबको हम एक साथ ही इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। नाउ 2 से हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं। 3 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। फिर हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा 6 आ रहा है, तो 2 2 2 3 ज़ा 6 और 9। अब हम 3 से कर लेंगे क्योंकि 2 से नहीं हो रहा हमारा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब फिर से 3 से करो, 1 1 1। जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता तब तक हमारा एलसीएम फाइंड आउट कम्प्लीटली नहीं होता है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 इंटू 3, 4 इंटू 18 मतलब कि 72। हम एलसीएम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से निकालें या फिर डिवीज़न मेथड से, दोनों में हमारा जो एलसीएम है वो सेम ही आएगा। नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल विच इज़ दिस। इस बार हम लेते हैं 14 16 18। सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 14 को करो, 2 7 ज़ा 14, 7 से 1। 16 को करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से 1। अब 18 को करो, 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 ज़ा 9, 3 से 1। नाउ राइट इट। 14 के फैक्टर 2 इंटू 7, 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 के फैक्टर क्या है हमारे? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब वो जो मेथड बताया तो उसको अप्लाई करो, जो तीनों में कॉमन है उसको लिखते हैं 1 टाइम। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 7 ज़ा 14 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 6 इंटू 3, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 56 इंटू 18। नाउ we multiply it 56 into 18, 8 6 are 48, 44, 6 5 8 10 10। तो ये हो गया हमारा 1008। अब हम इसको
डिवीज़न मेथड से करते हैं। 14, 16 और 18 दोनों में सेम ही आएगा, चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें चाहे हम डिवीज़न से निकालें, दोनों में एलसीएम क्या आता है हमारा सेम। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 से 2 4 जा 8 9, 2 से 2 2 जा 4 9, 2 से 7 1 9। अब फिर से हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है। 7 1 3, फिर 3 से करो 7 1 1, फिर 7 से करो। अब इसका एलसीएम लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जो 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7, 4 4 जो 16 इंटू में 9 7 जो 63। तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी आएगा हमारा 1008। सो ओके गाइस, मैं आपको एक बार लास्ट टाइम रिवाइज़ करा देती हूँ मैं आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने एलसीएम की फुल फॉर्म जानी, क्या होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर फैक्टर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम एलसीएम को दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक तो हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, कोई हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं, उनको सेपरेट करके हम उनके फैक्टर फाइंड आउट करके देन मल्टीप्लाई करके उनका आंसर बताते हैं। और जो हमारे डिवीज़न मेथड से करते हैं तब हम सारों को एक गैर लेके उनका एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी मल्टीपल से उसको डिवाइड करके देखना है, जैसे 2 है फिर 3 है, रूटीन वाइज चलना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ऐसे फाइंड आउट करना बताने वाली। ओके बाय।